अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज फिर हम अल हिकमा चैनल पर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, जो दोस्त मोटापे की वजह से परेशान हैं, आज मैं उनकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। अगर वो इस नुस्खा को 3 माह तक इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह मोटापे से उनको निजात मिल जाएगी। और इसी तरह जो दोस्त गैस की वजह से परेशान है, यानी जिनके पेट में अमूमन गैस रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बेहद मुफीद है। और इसी तरह जिन दोस्तों का कोलेस्टेरॉल बढ़ता है, उनके लिए भी ये नुस्खा बेहद मुफीद है। और इसी तरह जिन दोस्तों को नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की हमेशा शिकायत रहती है, उनके लिए भी ये नुस्खा बेहद मुफीद है। और जिन दोस्तों की हड्डियों की कमज़ोरी का मसला है, उनके लिए भी ये बेहद मुफीद है। अच्छा, ये नुस्खा क्या है? नुस्खा बिल्कुल आसान है, आपके घर के अंदर मौजूद है, आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। और हम इस चीज़ को अमूमन अपना जो सालन वगैरह घर के अंदर हंडिया तैयार करते हैं, चावल तैयार करते हैं, बिरयानी तैयार करते हैं, कोरमा तैयार करते हैं, जो भी हम तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम इस चीज़ को भी डालते हैं। और आप सोच रहे होंगे वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी बीमारियों का जिसके अंदर इलाज है? तो मोहतरम, इसे कहते हैं दारचीनी। दारचीनी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। दारचीनी इंसान की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। दारचीनी पेट के गैस को ख़ारिज करती है। दारचीनी री को ख़ारिज करती है। दारचीनी बलगम को ख़ारिज करती है। दारचीनी मोटापे को कम करती है। दारचीनी जिन दोस्तों की हड्डियों में कमज़ोरी है, उनके लिए बहुत मुफीद है। आइए मैं आपको बता देता हूँ इसे हम इस्तेमाल में कैसे लाएंगे। आप ऐसा करें, दारचीनी ले लें, तो दारचीनी का आप पाउडर बना लें। अब दारचीनी आपने 100 ग्राम लेनी है। 100 ग्राम आप दारचीनी ले आएँ और उसका आप पाउडर बना लें। अब आपने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल चाहे आप चाय के अंदर ये चुटकी पाउडर डाल दें, या आप बल्कि सबसे बेहतरीन इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो है रात जब आप खाना खा लें तो खाना खाने के आधा घंटा बाद आधी चम्मच, छोटी जो चम्मच होती है, आधी चम्मच आप ये, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो नीम गर्म दूध के साथ आप इस्तेमाल कर लें। अगर दूध नहीं है तो नीम गर्म पानी के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, जैसे वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो कम अज़ कम आप ये रोज़ाना 3 माह तक इसे आप इस्तेमाल में लाएं। इंशाअल्लाह आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि इतने ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं जो हमारे घर के अंदर, हमारे किचन के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें इसके फ़वाइद का पता नहीं है। तो ज़रूर इसे इस्तेमाल में लाएं। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।